आपको पोडियम गर्ल कहते हैं। तो कितने पोडियम मिले लास्ट 1 ईयर में रनिंग इवेंट्स में? ऑल थ्रू जो जितने मैंने रेसेस किए सब में फर्स्ट प्लेसेस मिले। मतलब प्रैक्टिकली जिस रेस में आप जाते हैं उसमें आप फर्स्ट आ जाते हैं। तो आपको ऐसे कोई इंजरीज आए, कैसे आपने उनको मैनेज किया? तो बेसिकली हीलिंग और रिकवरी तो इसमें देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि निगल है तो वो अपने आप चला जाएगा, उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग में तो ठीक है, बट कंसिस्टेंसी जो आपने परफॉर्मेंस में दिखाई है, इट इज नॉट ओवर मंथ्स, इट इज ओवर ईयर्स। 10 किलोमीटर्स किया और अचानक से मैं आगे पैर ही नहीं रख पा रही थी। मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा है। ऐसे पहली बार था कि कुछ बॉडी ऐसे रिजेक्ट कर रही है। तो फाइनली मैंने गिव अप किया उस रेस में। फर्स्ट रेस थी मेरी जो मैंने गिव अप किया था। प्रोटीन का इंटेक क्यों इम्पोर्टेंट है? से रनिंग ये तो मैं हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है, उसमें बेसिकली आपके मसल्स तो स्ट्रांग रहेंगे। तो स्ट्रांग नहीं है मतलब आपके डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर पल्लवी मूक। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अपनी शानदार रनिंग से सारे जमाने को पीछे करके हर मैराथन और हाफ मैराथन में फर्स्ट आने वाली एक रनर। जी हाँ, हर हेल्थ के इस एपिसोड में हमारी आज की गेस्ट बहुत ही खास है। एज अ रनर मेरी खुद की वो इंस्पिरेशन रही है और आज हमें वो अपनी रनिंग जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी, अपने चैलेंजिंग मोमेंट्स और अपने फ्यूचर ड्रीम्स, इन सब के बारे में बताएंगी। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर पल्लवी मूक। हाय पल्लवी। हेलो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। It was my pleasure to meet you and this was a chance to meet you, so I just came running over here. जब पल्लवी कहती है आई केम रनिंग, तो हम मान सकते हैं कि समटाइम्स शी माइट एक्चुअली कम रनिंग लिटरली। आपको पोडियम गर्ल कहते हैं। हाँ। तो कितने पोडियम मिले लास्ट 1 ईयर में रनिंग इवेंट्स में? लास्ट ईयर तो मुझे लाइक 11 फर्स्ट प्लेसेस मिले। ऑल थ्रू जो जितने मैंने रेसेस किए सब में फर्स्ट प्लेसेस मिले। और अब तक ऐसे हर साल तो ऐसे ही कुछ काउंट है। तो ब्लेसिंग है, कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और वो रंग भी ले आ रही है। 11 बार आप फर्स्ट आए हैं रेस में, मतलब प्रैक्टिकली जिस रेस में आप जाते हैं उसमें आप फर्स्ट आ जाते हैं। हाँ। तो क्या ये गॉड्स गिफ्ट है या आपकी मेहनत है या दोनों है? शायद कुछ मुझे तो लगता है जो कुछ बचपन से आप करते आ रहे हो उसकी मेहनत भी है, थोड़ा गिफ्ट भी रहेगा पेरेंट्स की तरफ से, जेनेटिक भी रहेगा। और उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वो जो जर्नी है उसमें जो कुछ आप डाल रहे हो, छोटी छोटी बातें जो डाल रहे हैं वही आपको सक्सेस दे रही है। स्टार्ट कैसे किया रनिंग करना? कितने साल हो गए रन करते हुए? स्टार्टिंग मेरा तो बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटली मैं गई हूँ रनिंग में। जुम्बा क्लास ज्वाइन किया था, थोड़े ऐसे नेक पेन, बैक पेन थोड़ा हो रहा था तो सोचा कि कुछ कर लूं अभी। तो एट द एज ऑफ 42 ऐसे मैं जुम्बा क्लास ज्वाइन किया, थोड़े फ्रेंड्स भी बनाने थे। तो वहाँ पे सर ने फॉर्म्स लेके आए, बोले कि 10 किलोमीटर सबको करना है। यहाँ पे जुम्बा आप लोग 1 घंटा कर लेते हो तो वैसे ही जाके सिर्फ भाग के आना है। 10 किलोमीटर है तो कुछ 1 आवर से थोड़ा ज्यादा लगेगा, कोई 10 मिनट्स 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको सबको करना है। तो उस दिन मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया और घर जाके बैठ गई। हाँ, अब कंप्लीट किया, अच्छा लगा मुझे। फिर ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया कि मैम आप कहाँ हो और आपको पोडियम है। तो ये जर्नी तो तब से शुरू है। मतलब पहली रेस में ही पहली फर्स्ट आ रेस गए? में ही थर्ड थर्ड आ गए। प्लेस था उस टाइम। और अच्छा कैश प्राइस भी था तो इट वाज अ बिग एक्साइटमेंट। तो तब सोचा कि हाँ, बचपन में कुछ रनिंग किया है तो वो वर्क हो रहा है तो अभी कुछ कर लेते हैं, ऐसे वहां से शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट रेसेस कैसे, डिस्टेंस कैसे बढ़ाते गए, कैसे आगे बढ़े? एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, लेकिन 15 डेज के बाद मेरी बेटी ने बोला कि और एक रेस आ रही थी तो बोला 10 किलोमीटर्स तो आपने किया है तो अभी 21 भी कर लो। तो उससे उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मम्मा ये कर सकती है, तो उसने मेरे 21 का फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा ठीक है, 10 किलोमीटर्स 2 बार करेंगे, कुछ रन वॉक करके कुछ तो खत्म करेंगे। और वो भी रेस ऐसे ही मैंने लकीली मुझे चलना नहीं पड़ा।
भाग के आई मैं, और उसमें भी पोडियम आया था। ग्रेट। सो बचपन में भी आप स्पोर्ट्स में थे क्या, जब हाँ, स्कूल में थे, पढ़ रहे थे? बचपन में भी मैं स्पोर्ट्स में थी। ऐसे ही मेरे मम्मा और पापा दोनों भी बहुत एक्टिव थे, तो उनको, मैं ऐसे वीक सी, फ्रेल सी लड़की थी, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी थी। तो मम्मा बोलती, उसको लगा कि कुछ तो इसको स्पोर्ट्स में डालना डालना चाहिए, कुछ तो एक्सरसाइज ये करेगी तो थोड़ा हम्म। स्ट्रांग भी होएगी। लड़की है तो स्ट्रांग भी बनाना था। तो मैंने घर के सामने ही ग्राउंड था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और बचपन से ऐसे है वो कि जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे। तो उस टाइम भी ऑलमोस्ट 4th 5th में मैंने स्टार्ट किया था, और 10th तक मैं कर रही थी। 10th में मुझे नेशनल मेडल भी मिला था, लेकिन उसके बाद सब रुक गया था। रनिंग में ही करते थे आप बचपन में? मेरा हाँ। 400 मीटर इवेंट था, हाँ। तो वही करती थी। फिर आप जैसे बड़े हुए, डेंटिस्ट्री में आप आ गए, प्रोफेशनल लाइफ चालू हो गई, तो ये सारी जो फिटनेस जर्नी थी वो कैसे चल रही थी साथ साथ में? जैसे स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज 11th 12th साइंस, फिर आगे का इसमें तो करियर नहीं बनाना था, वो तो पता है, कुछ मेडिसिन ही करना था मुझे। तो 11th 12th के बाद बीडीएस ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर वो ऐसे थोड़ा लगता था कि वो मिस हो रहा है, तो थोड़ा कुछ ऐसे बैडमिंटन खेल दिया, ऐसे कुछ वॉक पे गई, ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर बाद में पढ़ाई खत्म होने के बाद जब खुद का क्लिनिक चालू किया, फिर सब खत्म। फिर कुछ यहाँ वहाँ देखने का कुछ चांस ही नहीं। सिर्फ वो अपना उठो, घर का देखो, क्लिनिक जाओ, फिर वो रूटीन शुरू हो गया। हाँ। और एक्चुअली स्पेशली इंडिया में अगर देखें, अपन सब जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस सेटअप करते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज किसी भी फील्ड में आपकी प्रैक्टिस जमाना, आपके पास पेशेंट्स आने लगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इनपुट, मतलब 24/7 कोशिश करनी पड़ती है। सेम टाइम आपकी मैरिज हुई है, आपको घर भी संभालना है, बच्चे भी उसी उसी डेकेड में करने हैं, छोटे बच्चे, उनको भी सेफ रखना है, उनका भी ध्यान रखना है। तो दैट 30s इट जस्ट गोज लाइक दिस, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। 40 में जाके थोड़ा सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा हम खुद भी हैं, कुछ करना है खुद के लिए। वो टिपिकल पीरियड आ जाता है, लाइक और वो जुनून भी होता है करियर का, अच्छा करियर करना है, बच्चे को भी अच्छा करना है, तो वो बहुत स्ट्रगल रहता है। कैसे आप मैनेज करते हो वो, और वो एक वुमेन में क्वालिटी भी रहती है, थोड़ा मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, और फिर दिन तो कैसे चले जाते हैं पता नहीं। ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मेरा क्लिनिक शुरू किया तो ऐसे रेंटल स्पेस में थोड़ा लोन लेके, थोड़ा पापा से मांग के, ऐसे कुछ तो करके क्लिनिक तो शुरू कर दिया। फिर आगे एक चेयर से तो फिर पेशेंट्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लाइक, तो फिर सोचा नहीं, अभी अपना क्लिनिक भी चाहिए, अपना खुद का प्लेस चाहिए, तो वो थोड़ा बर्डन ले लेते हैं। फिर 2 चेयर हो गए, फिर 3 चेयर हो गए, ऐसे करके प्रैक्टिस तो बढ़ रही थी। हेल्प भी ले लेती मैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स भी थे, मैनेज कर लेती थी। थोड़ा बच्चे को भी जितना टाइम दे सकते हैं वो दे रहे थे। मुझे लगता था कि अगर मेरी बेटी देख रही है मुझे काम करते हुए, कैसे मैनेज कर रही है, तो वो खुद भी वो सीख जाएगी, और वो ऐसे हो गया कि वो उसका सब काम मेरे असिस्टेंट से ही करवा लेती। कुछ नोटबुक खत्म है, पेपर्स खत्म है, तो उनको लेके जाके खुद लेके आती थी। शाम को मुझे वो पता चलता कि ऐसे खर्चा इसमें हुआ है, ऐसे अच्छा। तो वो अपने आप सीख रही थी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कुछ अलग सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वो भी ग्रो हो रही थी, क्लिनिक भी हो रहा था। फिर 10-15 इयर्स तो इसमें कैसे चले गए पता नहीं। फिर जब वो इंडिपेंडेंट, पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गई, जब वो अपने आप क्लास जाने लगी, अपने आप खुद डिसाइड करने लगी कौन-सा क्लास करना है, कौन-सा नहीं। तब जाके मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि अब क्या मेरा रोल खत्म? मतलब क्लिनिक तो सेट है, बेटी भी बड़ी हो गई है, और पूरा ऐसे एक वॉइड जैसा तैयार हो गया। वेकेंट लगने लगा कि अभी क्या करूँ मैं आगे? और फिर ऐसा भी एक दिन आया कि कुछ आगे कुछ डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैंने ढेर सारे स्लीपिंग पिल्स भी ले लिए और सो गई। 2-3 दिन मुझे ऐसे उठना ही नहीं था, क्योंकि आगे कुछ करने का मन ही नहीं था। फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब हुआ है सब करियर के गड़बड़ में, ये सब बिज़ी रहने के गड़बड़ में। कुछ तो फ्रेंड्स चाहिए, कुछ तो सोशलाइज़ेशन चाहिए। इसलिए वो मैंने फाइनली ज़ुम्बा जॉइन किया कि वो लाइकिंग भी है,
कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगा और फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा शायद जब हम लोग जो अपना प्रैक्टिस सेटअप करते हैं, तो हम लोग ना सिर्फ पेशेंट्स, क्लिनिक स्टाफ और फिर घर, यही हमारी लाइफ रहती है। कोई फ्रेंड्स के लिए स्कोप नहीं रहता, कुछ सोशलाइजेशन के लिए जगह नहीं रहती, कोई हम लोग किटी पार्टीज नहीं कर पाते, बस क्लिनिक और घर, इसके बीच में ही लाइफ पूरी रह जाती है। बहुत सही। फिर जैसे आपने रनिंग शुरू करी, इतना अच्छा कर लिया फर्स्ट सेकंड इवेंट में, फिर कैसे आगे बढ़ते गए, कैसे इसमें पैशन जागा आपका, ट्रेनिंग कैसे शुरू करी? तब जाके जब कोल्हापुर ऐसी सिटी है कि तब मुझे कोई रनर्स दिखते भी नहीं थे। वुमेन तो छोड़ो, मतलब मेन भी ऐसे इतने थोड़े ट्रायथलीट्स डेवलप हो रहे थे, थोड़े थोड़े बस ऐसे, या कोई वॉक करता है ऐसे। क्योंकि मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पे एक लेक है, वहाँ पे तो बहुत सारे वॉक करते हैं, रन कोई नहीं करता है। तो ये जो 2 रेसेस मैंने वो एक्सीडेंटली कर लिए, पोडियम भी ले लिया। तो तभी 2 ब्रदर्स हैं, आशीष रावलू, पंकज रावलू, उन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया था। फिर पंकज सर का मुझे फ़ोन आया कि मैम हम कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैंने देखा रेस में, तो लाइक यू कैन जॉइन। तो मैंने सोचा, मैंने रनिंग ऐसे मतलब रनिंग करना है ऐसे कभी सोचा नहीं था। तो मैंने बोला सर ऑलरेडी आई एम इनटू 40s, मेरा अभी अभी क्या मैं रनिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं तो बचपन से करती थी लेकिन वो तो वही खत्म हो गया, ऐसे सोचा भी नहीं था कि आगे जाके कुछ ऐसे करना है। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बोला, नहीं ऐसे नहीं, आप कर सकते हो अभी भी। फिर घर जाके मैंने ऑलमोस्ट 10-15 दिन ले लिए सोचने के लिए, मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ तो क्या होगा, फिर घर कौन देखेगा, फिर सुबह का काम कौन करेगा, फिर बेटी को टिफिन कौन देगा, ये सब ऐसे ये चक्कर चलने लगा। तो मैंने उससे बात की, तो मेरी बेटी हमेशा मेरे लिए इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग रही है। वो उस टाइम 12th में थी, फिर भी उसने बोला कि हाँ मम्मा कर ले, अगर तुझे अच्छा लगता है तो कर ले, आई विल मैनेज माय थिंग्स, मैं कर लेती हूँ अपना। तो उससे हमेशा मुझे पुश मिलता रहा, तो मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जब ज्वाइन किया तो वो इतना अच्छा लगने लगा कि मैं ऐसे रात में उठ के देखती थी, 5 बज गए क्या, 5 बज गए क्या, अभी जाना है, रनिंग जाना है, ऐसे बहुत एक्साइटमेंट थी। पहली बार ऐसे फ्री लग रहा था, फ्रेंड्स में जाके बातें करना, जो इतने साल मिस किया है वो सब। और वहाँ पे एज का कुछ लिमिट नहीं था, बड़े भी थे, छोटे भी थे, हाँ, बहुत हाँ। एन्जॉय करते थे, तो ऐसे बहुत एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरे को यही लगता है कि जब आप एथलीट्स या जो लोग ट्रेन करते हैं उनके साथ रहते हैं, वो एक पूरा अलग विश्व रहता है जो हमने कभी देखा ही नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी क्या सोशल स्टैंडिंग है, वो क्या काम करता है। वी आर जस्ट रनिंग फ्रेंड्स और ट्रायथलॉन फ्रेंड्स, एंड दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिकॉज एवरीबडी इज ओनली ट्राइंग टू डिफीट देमसेल्व्स। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, हर किसी को इंस्पायर करता है। कोई हम लोग नहीं गए एक दिन तो बुलाते हैं, ऐसे कोई ऐसे रूटीनली नहीं रहता। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड है। मेरे को लगता है कि जैसे हम पहले, अगर हम प्री रनिंग डेज में अपनी बात करें, तो रोज सुबह उठ के ना कोई एक्साइटमेंट नहीं था कि अब वही हॉस्पिटल है, वही केसेस हैं, वही वापस आना है। और अब जो है वो रोज अगले दिन कोई चैलेंज रहता है, थोड़ी चिंता के साथ सोते हैं कि कल का ऐसा दिया है वर्कआउट, पता नहीं होगा कि नहीं, कैसा होगा। और जैसे आप बताते हैं, अलार्म की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही आंखें खुल जाती है। हाँ, बिल्कुल बराबर। अ, एक अच्छी बात है हमारे ट्रेनिंग में कि हमारे जो कोचेस है ना, वो 80% सब इंटेंसिटी कम रहती है, 80% ऑफ द ट्रेनिंग जोन 2 में जो बोलते हैं वो रहता है। तो मुझे तो हमेशा वो अच्छा लगता था, इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी थी, लेकिन वो भी एक्साइटेड थी। और उस टाइम कोच भी खुद हमारे साथ रन करते थे, तो वो भी इंस्पायरिंग था, तो अच्छा लगता था ओवरऑल। आपने जैसे 40s में, 42 ईयर्स की एज में रनिंग स्टार्ट किया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करते हैं, वो कहते हैं हमें रनिंग स्टार्ट करनी है, कभी रनिंग की नहीं है बट बहुत अच्छा लगता है देख के, करना चाहते हैं, तो उनको क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? मैं तो बोलूँगी इससे फिजिकल बेनिफिट से ज़्यादा मेंटल बेनिफिट बहुत है। इसलिए कैसे होता है, कोई रनिंग स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं ये कर नहीं सकती, मेरी सांस फूलती है, मैं थोड़ा भाग, आप कैसे भाग लेते हो, मैं थोड़ा भागती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं मेरे से नहीं होगा ये। लेकिन रनिंग एक ऐसी चीज है ना कि उसको बहुत पेशेंटली लेना पड़ता है।
आप पहले से 1 मिनट रन, 2 मिनट्स वॉक ऐसे से शुरू कर सकते हो, या शुरुआत में सिर्फ वॉकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। एक बार आपका वो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक मसल्स जब डेवलप होते हैं, आपका बाकी का भी मसल्स थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाए, तो रनिंग बेहतर हो जाता है। फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी सांस फूलती नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस किया तो भी, और फिर अच्छा लगने लगता है। लेकिन वो अच्छा लगने में बहुत टाइम चाहता है, उसमें वो पेशेंस सो रखना इट्स पड़ता है। एक्चुअली लॉट ऑफ पेन बिफोर इट बिकम्स अ प्लेजर। मतलब मुझे याद है कि मैंने पहला 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन किया था, मेरे को इतना ऐसा लगा था कि अब तो भगवान ही मिल गए। 5 किलोमीटर बिना वॉक किए, बिना स्टॉप किए रन कर लिया। मगर फिर उसके बाद शायद प्रोग्रेस थोड़ी इंक्रीमेंटल होती है, डेफिनेटली फिर एक प्लेटो आ जाता है। बट वंस यू आर एबल टू रन नॉन स्टॉप फॉर से हाफ एन आवर, 1 आवर, देन थिंग्स बिकम इजी। हाँ, वो तो सबकी जर्नी में रहता है। वो पहले कभी इजी लगता है, थोड़ा कर लेते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे टाइम जाता है हमारा एज भी बढ़ता है ना, हाँ। तो उससे भी थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। अ, लेकिन कैसा है कि आप अगर सोचो कि अम, मुझे ऐसा लगा कि मतलब रनिंग से इससे मुझे फ्रीडम, मैं बहुत फ्री फील कर रही थी, नेचर में जाने को मिल रहा था। कोल्हापुर ऐसी प्लेस है कि बहुत आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं। अगर ऐसे कुछ अच्छा उसमें से ले लो ना, अच्छे उसकी साइड देखो तो बहुत मतलब यू कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, फिर कंसिस्टेंसी रहती है, और कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेटली आपको आगे ले जाती है। कुछ भी रुकावट हो, आप आपका कोच रहता है, आप उनके साथ बोलो, फ्रेंड्स के साथ बोलो, तो वो भी गाइड कर लेते हैं। हर एक के पर्टिकुलरली फीमेल में बहुत ऐसे कुछ ना कुछ, फिर मेडिकल कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, मेनोपॉज रहता है, तो उसमें बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसमें सिर्फ एक करने का कि छोड़ने का नहीं, हाँ। डटे रहने का कि नहीं कर सकते हैं। तो रनिंग में एक दूसरा जो मैंने देखा है मेरे साथ कि बहुत से रनर्स शुरू करते हैं, स्पेशली फीमेल्स 40s में ही शुरू कर पाते हैं क्योंकि उसके पहले टाइम ही नहीं रहता है। जब शुरू करते हैं तो शुरू तो ठीक ठाक हो जाता है, मगर बीच में इंजरीज आ जाती हैं। कुछ ना कुछ निगल्स हो जाती है, कभी शिन स्प्लिंट्स हो जाते हैं, कभी एकिलिस टेंडन में प्रॉब्लम आता है। तो आपको ऐसे कोई इंजरीज आए, कैसे आपने उनको मैनेज किया? एक तो लाइक उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा रोल है। रनिंग एक ऐसा है कि बहुत इम्पैक्टफुल स्पोर्ट है। जब एक पैर रखते हैं तो एक हवा में रहता है, तो पूरा अपना लोड एक पैर पे आता है, फिर दूसरे पैर पे, तो ऐसे बहुत इम्पैक्ट रहता है। अपने छोटे छोटे जो मसल्स है, आप बोल रहे हैं वैसे बिल्कुल छोटे छोटे मसल्स रहते हैं, तो उसमें निगल्स आ सकते हैं, मुझे भी आ गए। तो वो जो अपना रिकवरी का है, घर जाके आइसिंग करो, फोम रोलिंग करो। अगर कुछ रहता तो मैं फिर क्रॉस ट्रेनिंग कर लेती। रनिंग मेरा बेसिक स्पोर्ट है, लेकिन मुझे भी ऐसे थोड़ा प्लांटर फिशाइटिस का था, तो पूरा लोड कम किया था उस पे। हाँ, फिर साइक्लिंग पे सिर्फ 1 या 2 रन करके पूरा साइक्लिंग पे साइक्लिंग पे फोकस शिफ्ट किया। किया। हाँ। ऐसे मुझे 1 साल पूरा करना पड़ा, हाँ। तब जाके वो हील हो गया। तो बेसिकली हीलिंग और रिकवरी तो इसमें देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि निगल है तो वो अपने आप चला जाएगा, उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब रनिंग शुरू करते हैं तो मेरी तो जो पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, मैं थोड़ा वेट भी ज़्यादा था मेरा, कि मैं दौड़ूंगी तो कैसे लगूंगी, सब इधर उधर से लटक रहा है, हिल रहा है पूरा फैट। जो स्पोर्ट्स के ड्रेस है उसको भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी, और बहुत सारे और भी औरतों के साथ यही वाली प्रॉब्लम आती है। उससे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे रोल मॉडल, अभी तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको देखो, उनको याद करो, और फिर ये भी है ना कि इसमें जाके फिर जब करेंगे तब डेफिनेटली अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे भी। पतले होने वाले। पतले होने वाले हैं। आपने कितना वेट लूज किया जब रनिंग स्टार्ट किया था? मैंने भी स्टार्ट किया तो मैं भी ऐसे लूज लूज सब, लूज टी शर्ट, लूज पैंट पहन के कि कुछ दिखे, ऐसे करके ही मैं शुरू किया था मैंने। फिर मुझे याद है मैं 1-2 रेसेस भी मैंने पैंट्स में ही किया था, तब पता भी नहीं था कि वो कुछ रोल होता है क्या ऐसे कपड़ों का, रेसेस हाँ, में भी, हाँ। फास्ट जाने में भी, कुछ ऐसे पता नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 टू 10 केजीज़ लूज़ किया। तब जाके फिर परफ़ॉर्मेंस भी और अच्छी होती गई।
फिर वो कपड़ों का भी वेट कम कर दिया, तब तक तो लाइक और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ आ भी जाता जाता है, आ है जाता और है। दिखाना भी पड़ता हाँ। है। बिल्कुल सही। पर जब आप रनिंग करना शुरू करते हो तो शुरू में वेट बहुत फास्ट कम होता है। आपने जैसे बताया 10 केजी वेट आपका लॉस हो गया। तो सबसे पहला रिएक्शन घर में या पेशेंट्स का या प्रोफेशनल लाइफ में, अरे क्या हो गया? बीमार हो गई, सब ठीक है ना? ऐसा हुआ था क्या? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल हुआ था। ऐसे लोगों को लगता था कि इसको कुछ बीमारी हो गई है। तो देखते तो ऐसे बोलते थे कि कुछ मुँह पे बोलते थे कि कुछ बीमार है क्या? क्यों इतना वज़न कम कर दिया? अच्छे तो दिख रहे थे, अभी क्या हो गया आपको? ऐसे रिएक्शंस आते थे। तो तभी फेस करना भी बहुत मुश्किल लगता था। अभी इनको कैसे बताएँ? कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, नीड ऑफ रनिंग है। तो करियर करियर पे भी लोग क्वेश्चन मार्क करते कि इन्होंने शायद अभी डेंटिस्ट्री छोड़ ही दी है। ये रहते भी है कि नहीं क्लिनिक में पता नहीं। ऐसे ये तो फेस करना पड़ रहा था। तो ऐसे कभी-कभी ऐसे लगता था कि अरे क्लिनिक को इतना टाइम दिया, अपने 3 महीने को बच्चे को छोड़ के हम क्लिनिक आ जाते थे। इतना क्लिनिक के लिए किया, इतना पेशेंट्स के लिए किया। और कभी-कभी ऐसे जब पूछते हैं तो बुरा तो लगता है। बहुत ज़्यादा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे-जैसे लोगों को पता चलने लगा, 5 साल तक तो जब तक आयरन मैन नहीं किया था, तब तक किसी को ज़्यादा पता नहीं था। कर लिया उसके बाद अब लोगों को लगने लगा कि अरे क्या मेरी डिलीवरी के समय आएँगी कि नहीं? ये हर सैटरडे संडे बाहर ही रहती हैं, कहीं दौड़ती रहती हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हम ये सब इसलिए करते हैं कि हम पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाएँ। वेरी ट्रू। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब आप मेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो अपने आप क्लिनिक में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। एक फील्ड में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो दूसरी फील्ड में तो करोगे ही। वो तो एग्ज़ैक्टली, अपना बेबी है, वो तो एग्ज़ैक्टली। हमने ग्रो किया है बिल्कुल, 0 से लेके, तो बिल्कुल। उस पे तो एग्ज़ैक्टली, तो मतलब अगर मैं खुद के भी अब बारे में बात करूँ तो प्राइमरीली मेरी जो फर्स्ट आइडेंटिटी वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑफ अ मदर। बट देन वी आर बेसिकली डॉक्टर्स हू वांट टू कीप आवरसेल्व्स फिट मेंटली, फिजिकली, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर अंडरटेकिंग द एंड्योरेंस स्पोर्ट। और अगर कुछ इससे हुआ है, तो वो फ़ायदा ही हुआ है हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में। हाँ। मुझे याद है क्लिनिक के टाइम में बहुत मल्टीटास्किंग करना पड़ता था। तो मेरे ऐसे 4 चेयर्स है, तो कभी ऐसे पहले चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर पेशेंट बिठा के एनेस्थीसिया दिया फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिर फर्स्ट को प्रोसीजर किया, सेकंड को किया, ऐसे चलता था। तो कभी-कभी पेशेंट को इंजेक्शन दिया, बेटी को क्लास को छोड़ के आने का, ऐसे भी किया। तो इतना मल्टीटास्किंग रहता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैंने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, बेटी को छोड़ के आ गई। फिर उसका एक्सट्रैक्शन सर्जरी जो कुछ है वो पूरा किया। तब तक 1 घंटा हो गया, तो उसको लेने के गई। लेने गई तो मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने उसको किस क्लास में छोड़ा। ओह! इतना मतलब ये हो गया मुझे मुझे पता ही नहीं चल रहा ये ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने बोला कि वो आपको थोड़ा ब्रेन फॉगिंग जैसा हो गया है, बहुत काम कर लेते हैं आप, तो ऐसे हुँ। मल्टीटास्किंग में हो जाता है, कुछ टेम्पररी रहता है, फिर हो जाता है ठीक। तो तब मुझे पता चला अरे हम इतना दे देते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा टाइम दिया तो और एनहांस ही करेंगे हम अपने एनहांस क्लिनिक में। तो वो भी पेशेंट्स को समझना चाहिए। सही है। और अब धीरे-धीरे पेशेंट्स भी समझते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि अब रनिंग हम करना चाहते हैं। हम भी प्रेगनेंसी के बाद जल्दी वापस शेप में आएँगे। हम भी अपने फिटनेस के लिए, अपने खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालेंगे। हुँ। मगर साथ-साथ में जैसा आपने बताया कि हमारी एज भी बढ़ रही होती है। 40s टू 50s का जो डेकेड है, मेनोपॉज़ के भी सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। जैसे मेरे घर में ही आर्थराइटिस की बहुत हिस्ट्री है। मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो सबसे पहले रनिंग का नाम निकालते ही सब लोग कहते हैं, "अरे! घुटने खराब हो जाएँगे।" हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब रनिंग स्टार्ट किया तो मेरा मम्मा का रीसेंट ऑपरेशन हुआ था, रीसेंट नी रिप्लेसमेंट, तो वो रिकवरी में थी, बहुत पेन था उसको। तो उसका पेन हमेशा मुझे फ़ोन पे आता था कि ये तू क्या कर रही है? तू टार रोड पे रन कर रही है, इतना रन कर रही है। मेरी मेरी हालत देखी तूने तो हाउ डेयर यू आर डूइंग इट? बंद कर वो, ऐसे उसका रहता था। तो उसको अभी चुप कराने के लिए मैं इतना ही बोली तेरा यू डिडंट रन, आपने रनिंग नहीं किया फिर भी रिप्लेसमेंट हुआ, तेरा रनिंग के बाद हो जाएगा, उतना ही है, क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे करने तो दो।
मुझे फिर पोडियम आते गए तो वो अभी खुश है, वो अभी मेरे साथ आते भी हैं, उनको फिनिश लाइन पे मुझे देखना भी है। हाँ। मेरी एक अभी 94 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर है, वो मेरे टाटा अल्ट्रा में मैंने जब फर्स्ट टाइम 35 किलोमीटर्स की रेस की, तो मेरे घर वाले सब ऐसे थे कि 35 कर रही है, तो हम लोग आ जाते हैं और हम रुकते हैं, अगर तू कहीं गिरेगी तो हम उठा लेंगे। उठा लेंगे। तो कोई 30 पे रुका है, कोई 32 पे रुका है। और टाटा अल्ट्रा है भी एक बहुत मुश्किल बहुत रेस मुश्किल है। रेस है, हाँ। अच्छी भी है और लोनावला में है तो वो सीनिक भी है। तो सब ऐसे खड़े थे, एंड पे मेरी वो ग्रैंड मदर भी थी, वो भी कभी-कभी इंस्पिरेशन रहता है, उनको भी देखना अच्छा लगता है। ये कर तो लेती है, मेडल तो लेके आती है, लेकिन हमें देखना भी है उसको, कि क्या तो कैसे वो भी किया? इंस्पायरिंग रहता है। पूरी जो रनिंग की आपकी जर्नी रही है, आपने बताया फिजिकली इट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, यू लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, यू बिकेम स्ट्रांग। मेंटली हाउ डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन? मेंटली अभी जैसे बात किया, मेंटली आई गॉट मोर फ्री। वो पहले जैसे सिर्फ ऐसे चार दीवारों में काम करते थे, उतना ही अपना ये था, क्लिनिक घर उतना ही अपना क्या बोलते हैं ऐसे वर्ल्ड, हाँ। वर्ल्ड था। तो अभी जाके बहुत एक्सप्लोर करने को मिलता है, बहुत दुनिया देखने को मिलती है। फिर मुझे इंटरैक्शन भी होता है लोगों से, तो इट इट इज रियली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो हम कोविड टाइम्स में ऐसे सिर्फ ऐसे जो फ्रेंड्स जो बात कोविड टाइम्स में तो कुछ मिलना हाँ। जुलना रेसेस नहीं थे, तो बहुत ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बन गए। रनिंग करते वक्त भी ऐसे जो आपके पेस में रहते हैं वो फ्रेंड्स बन गए, फिर बाद में फेसबुक पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो सोशली तो बहुत अच्छा लगता है अभी। आई थिंक सोशली एंड मेंटली एज यू सेड, ये एक ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्री हैं। जब हम लड़की रहते हैं तो हम बचपन से कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंड ही रहते हैं, हाँ काम में, घर में। हाँ तो रनिंग इज वन स्पोर्ट, साइकिलिंग इज वन प्लेस जहाँ पे वी आर फ्री लाइक अ बर्ड, वी आर जस्ट वन विद द नेचर। कुछ भी बीच में नहीं है हमारे और नेचर के बीच में। साथ में इसके साथ जो सोशल एस्पेक्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी गेट टू मीट लाइक माइंडेड पीपल, जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं और जो बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, रोज आज जैसे हैं उससे कल बेटर होना चाहते हैं। प्लस इसमें जो हमको पीपल हु हैव ओवरकम देयर पर्सनल डिफिकल्टीज, लाइक यू आर अ सिंगल मदर, यू आर रेजिंग योर डॉटर ऑल अलोन, maintaining a practice, plus a very, very grueling running schedule. So, how did you manage to bring up your daughter all alone, managing your practice and your running together? मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तब से मुझे ऐसे मुझे पता था कि मेरा घर और क्लिनिक साथ में ही चाहिए, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग जगह हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा ये था कि बेटी जब घर आती है स्कूल से, कॉलेज से, क्लास से, तो उसको उसकी मम्मी दिखनी चाहिए, बस मेरा उतना ही एक एम था लाइफ में। तो मैंने जब क्लिनिक के लिए अपनी खुद की जगह ले ली, तो उसी उसी के पास घर ले लिया, वो तो अटैच्ड है, तो वो एक बहुत डिफरेंस कर हम्म। गया उसमें। तो अगर मैं ऐसे भी फिजिकली टाइम नहीं दे सकती उसको, तो एटलीस्ट उसको पता है मम्मा है, कभी भी कुछ बताना है तो शी इज अवेलेबल। तो वो ऐसे मैनेज कर दिया। वही है ना अपना कि जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट है अपने स्किल, वही वही आपको आगे लेके जाते आगे हैं। लेके जाती है। और रनिंग या एंड्योरेंस सिखा भी देता है हाँ, कि डिस्कम्फर्ट है तो भी कैसे ही काम करते रहे। कैसे उसको ओवरकम करें, वो तो आएगा ही, डिस्कम्फर्ट तो आएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर नीचे जैसे वेव्स है, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। तो कई बार ऐसे भी लगता था कि ये लेडी होके मल्टी चेयर प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो कुछ तो होगा मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, कुछ कोई तो होगा। तो लोग ऐसे फिर देखते थे कि क्या है, फिर मेरे स्टाफ भी चुरा लेते थे, बोल दे उनको, फिर फ़ोन कर देते कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। उनको लगता कि कोई स्टाफ है, तो जो कोई सब मैनेज कर रहा है। तो ऐसे भी रहता है कि कोई विश्वास नहीं रखता। फिर ऐसे अगर रनिंग में कुछ पोडियम ले आते हैं, तो उनको लगता है कि ईज़ी है इसको, ये चाहती है पोडियम लेके आती है। बहुत ईज़ी है, गिफ्टेड है। लेकिन उसके पीछे ऐसे स्लीपलेस नाइट्स भी होते हैं, कई निगल्स भी होते हैं। तो बहुत टाइम उस पे भी स्पेंड करना पड़ता है, कभी रोना भी आता है, रो लेते हैं।
वो तो कितना भी आप स्ट्रांग हो, कितना भी ऊपर से दिखे, फिर भी एक फीमेल का ये रहता ही है, वो इमोशंस तो रहते हैं, वो तो जाती है उसमें। कभी कभी इतना सक्सेस होने के बाद भी लोग अगर बोलते हैं ऐसे, तो बुरा तो लगता है। और साथ ही जो मुझे लगता है आपने बताया कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग में तो ठीक है, बट कंसिस्टेंसी जो आपने परफॉर्मेंस में दिखाई है, इट इज नॉट ओवर मंथ्स, इट इज ओवर इयर्स, एंड यू हैव नॉट लेफ्ट योर प्राइमरी स्पोर्ट। आप उसी में अपने आप को बेटर बेटर बेटर, जैसे एक तराशते हैं एक मूर्तिकार, वैसे आप अपने आप पे कंटिन्यूसली वर्क कर रही हैं। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस इसमें गए हैं। तो रनिंग ने आपको दिया तो बहुत कुछ है, बट आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है रनिंग के लिए। So what are the kind of sacrifices that you had to make to reach this level of running? पहले तो वेट इतना लूज करना 8-10 केजीज बहुत मुश्किल 18 kgs total lose किया। नहीं, 8 अराउंड 10 8 to केजीज, 10, हाँ, हाँ 8 टू हाँ 10 केजीज अराउंड लूज किया। इतना ज्यादा भी वेट नहीं था, 60 था, तो हाँ। मुझे लगता था कोई नॉर्मल वेट है, 58 है, अपना अच्छा नॉर्मल वेट है, इतना ज्यादा भी नहीं है। फिर जब पहली बार कोच ने बोला कि आपको वेट लूज करना पड़ेगा, तो ऐसा था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है क्या, ऐसे मुझे लगा था। तो वहां से 58 से कम करना मुझे डिफिकल्ट तो था। पूरा ईटिंग मतलब पोर्शंस कंट्रोल करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, बाहर मत खाओ। और जब पहले तो ऐसा लगता था कि फूड को हम लोग ऐसे थोड़ा सेलिब्रेशन हाँ हाँ या ऐसे ऐसे देखते हैं, उसको कंफर्ट की तरह देखते हैं। दिन भर काम किया तो रात में तो अच्छा खाना चाहिए, बाहर जाना है तो अच्छा खाना चाहिए, आइसक्रीम डेजर्ट चाहिए, वो अच्छा लगता था। वो पूरा पूरा छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ा रात को जल्दी सोना है, तो फिर जो टाइम पहले कम्युनिकेशन में भी, मम्मा हम्म, को फोन किया या फ्रेंड्स को फोन किया, 1 घंटा ऐसे बातें करते रहते थे रात में, वो सब खत्म, मूवीज खत्म, टीवी खत्म। और फिर मुझे आउटिंग अच्छा लगता था, तो हर संडे में आउटिंग भी जाया करती थी, वो पूरा बंद। मेरे कोच ने बोल दिया वीकेंड्स आर ओनली फॉर वर्कआउट। लॉन्ग रन एंड देन रिकवरी, आप सो जाओ बस। और अभी ऐसे हो गया कि पूरा चेंज, मतलब जो मैं थी वो सब खत्म करके अभी जो रनिंग को जो देना पड़ रहा है वो दे रहे हैं। बहुत ज्यादा, मतलब ये अनइमेजिनेबल है। जैसा आपने बताया, क्लिनिक में दिन भर काम करने के बाद जब अपन वापस आते हैं, तो वी काइंड ऑफ रिवॉर्ड आवरसेल्व्स बाय ईटिंग समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, एंड वो रिलेशनशिप इतने डेकेड्स में बिल्ड हो जाता है कि खाना जो है ये एक प्राइज है कुछ काम करने के लिए। तो उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली आई नो दैट आपका जो ईटिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। किस तरह का आपका डाइट का रिजीम आप फॉलो करते हो? अभी तो पहले 4 इयर्स तो लाइक ऐसे था कि पोषण कंट्रोल तो रहता था। फिर पहले पूरा वेजिटेरियन होने के कारण ऐसे प्रोटीन का भी अभी ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन भी लेना पड़ता है, रिकवरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे बोलते हैं। तो वो पूरा मतलब यही चेंज हो गया, जो कुछ खाते थे उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। फिर फर्स्ट 4 इयर्स तो ठीक था, मतलब वेट भी कम हो रहा था। और फिर थोड़ा प्रोटीन बढ़ा दिया, बढ़ने के लिए क्या करना है ऐसे थोड़ा। मुझे लगता है कि एक 4 इयर्स के बाद अचानक सा मेरा मुझे एक्सट्रीम फटीग और फिर स्लीपलेसनेस ऐसे ऐसे हो रहा था। एक रेस में से मैं पूरी तैयारी हो के ऐसे कि हाँ, कोल्हापुर में ही रेस थी, तो पेसर भी थे। एक मेरे कलीग है, वो रनर फ्रेंड है, उनको बोला मैं मुझे इसमें पीबी लेके आना है, पर्सनल बेस्ट करना है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो सब तैयारी करके मैं गई, और आप 10 किलोमीटर्स किया और अचानक से मैं आगे पैर ही नहीं रख पा रही थी। मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा है, ये ऐसे पहली बार था कि कुछ बॉडी ऐसे रिजेक्ट कर रही है। तो फाइनली मैंने गिव अप किया उस रेस में। फर्स्ट रेस थी मेरी जो मैंने गिव अप किया था। और फिर घर आके सोचने लगी कि ये क्या हो गया। तो अगले दिन ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें ऑटोइम्यून थायराइड निकला। तो इट वाज अ बिग मतलब स्केरी था, ऑटो इम्यून है इसलिए स्केरी था कि ये क्या हो गया। हम तो इट्स एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, तो ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा उस पे मैंने सोचा अभी जो है वो है, अभी पिल लेने का और काम चलाने का। लेकिन तब से अभी 2 साल उसके बाद मैं कर रही हूँ, एक भी नाइट ऐसी नहीं है कि मुझे स्लीपलेसनेस नहीं है। जगती हूँ, थोड़ा रेस्टलेस होता है, फिर सो जाती हूँ, ऐसे होता है। अभी 2 साल ऐसे है कि आई एम जस्ट स्ट्राइविंग फॉर अ गुड स्लीप। अच्छी नींद नहीं आती, थोड़ा रेस्टलेसनेस होता है, वो हाइपोथायराइड के कारण।
लेकिन फिर भी डटी हूँ कि हाँ, इसको भी ओवरकम कर लेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये क्या है, ऑटोइम्यून है लेकिन क्या है। तो हाँ। अभी मैं न्यूट्रिशन भी थोड़ा पढ़ रही हूँ और अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि उसमें भी क्या करना है। तो अभी तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। प्रोटीन का इंटेक क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली रनर्स के लिए, जो वुमेन रनिंग में हैं उनके लिए? अ, मतलब कैसे रनिंग, ये तो मैं हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है, उसमें बेसिकली आपके मसल्स तो स्ट्रांग रहेंगे और जैसे मैंने बोला कि बहुत छोटे छोटे मसल्स है, अपने मेन कॉर्ड्स है। हम्म। अभी हमारे नी रिप्लेसमेंट की भी बात हुई, तो मुझे लगता है नी रिप्लेसमेंट होता क्यों है, क्योंकि उसके आजू बाजू वाले जो मसल्स है वो आपके वीक है। नी में प्रॉब्लम के बजाय वो मसल्स में प्रॉब्लम है जो होल्ड नहीं कर रहे हम्म। पा रहे हैं, और इसके कारण वो जॉइंट स्पेस कम जॉइंट्स हो। में वो हाँ। लिगामेंट टेयर्स हो रहे हैं, लिगामेंट फट रहे हैं या लिगामेंट की जीज हो रही है हाँ। ऐसे। तो वो मसल स्ट्रांग नहीं है, मसल स्ट्रांग नहीं है मतलब आपके डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है। हमारे इसमें कितने फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं? हाँ। कोई भी नहीं करता है। वॉक कर लेंगे, उनको लगता है योगा किया, वॉक किया, बस हो गया, हम्म। एक्सरसाइज हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई नहीं करता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दिया तो बस मुझे क्योंकि लगता जब है हम रनिंग करते हैं तो मसल लॉस भी होता है, मसल मसल लॉस में भी वियर होता एंड टियर होता है, तो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड्स अगर डाइट में ही नहीं है तो वो लॉस वैसा ही है। रहेगा, लॉस वो वो तो बल्ड वेयर बिल्ड नहीं टेयर हो पाएगा। टियर ही होता रहेगा, फिर आप लोग हम्म। इंजुरी, यू लैंड अप इन इंजुरीज। फिर प्रोग्रेस तो आगे के बजाय पीछे ही आएगा। इंजुरी एक बार हो जाएगी तो लाइक अगर ट्रेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। और नॉर्मल फीमेल का भी वही रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है, अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, ब्रेकफास्ट भी करते, चाय पी लेते हैं 2-3 बार बस, फिर सब बच्चे घर जाए, स्कूल जाएंगे, हस्बैंड जाएगा तो उसको टाइम मिलेगा, तब तक तो 12-1 बजे फिर जो कुछ है वो खा लेती है। ऐसे ऐसे रहता है, कभी फीमेल अपने ऊपर खुद को प्रायोरिटी नहीं देती। प्रायोरिटी खुद को नहीं एटलीस्ट देते। रनिंग से मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अपने फूड पे, हाँ। इनटेक पे या स्ट्रेंथ पे। तो रनिंग वो भी एक करता है कि एटलीस्ट हम खुद के बारे में सोचते तो हैं। हाँ, इनफैक्ट ज़्यादातर अगर मेरी पेशेंट्स या जितनी औरतों को मैं जानती हूँ, उनसे अगर मैं पूछती हूँ आपका एम्बिशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तो वो कहती है मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बेटी ये कर ले। तो उनके खुद के लिए एक्चुअली ड्रीम्स होते ही नहीं है। तो जब हम 24 घंटे बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो फिर हमारी कहीं न कहीं खुद की तरफ तो कोई ध्यान हम दे नहीं पाएँगे। बट रियलिटी ये है कि इफ वी आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली फिट, वी आर नॉट एबल टू रन आवर फैमिली सो वेल। यू हैव हैड अ वेरी लवली रनिंग जर्नी, मतलब जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स आए आपने ओवरकम किया, आप उसके यू वेंट अराउंड देम। आपका टाइमिंग क्या है जो बेस्ट टाइमिंग 21 के और 42 का? 21K का मैंने 1 आवर 39 मिनट्स वाओ! टच किया है। और ये वो तो इनिशियल 4 इयर्स में जैसे मैंने बोला कि बहुत स्मूथली चल रहे थे। फिर 4 फिर 5th ईयर में मैंने सोचा कि अभी 21 तो काफ़ी किया है। जब मुझे फुल मैराथन एक्चुअली करना था तब तब मैं ये हाइपोथायराइड में लैंड अप हो गई। हाँ। तो थोड़ा वो फिर मसल फटीग, तो उसके कारण मेरा पूरा माइलेज कम करना पड़ा मुझे। तो जो फुल मैराथन को 80-90 किलोमीटर्स माइलेज करते हैं लोग, तो मैंने बस 40 42 हुँ। 45 उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ है एक्सेप्ट कर लो उसमें, है 40 किलोमीटर्स, तो उसमें ही अभी करना है फुल मैराथन। तो फुल मैराथन मैंने सोचा था कि जब कर लूँगी तो एटलीस्ट बोस्टन क्वालिफिकेशन टाइम में तो करना ही है। ये बॉस्टन क्वालिफिकेशन टाइम क्या होता है, ये भी बताइए सबको? बोस्टन क्वालिफिकेशन, बोस्टन में जो मैराथन रहता है, जो शुरू हुआ था, तो उसमें से हर 5 इयर्स की एज कैटेगरी रहती है, जैसे 30 टू 35, हुँ। 35 टू 40, 40, तो हर एक एज का अपना एक उनका क्वालिफाइंग टाइम रहता है। और मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो आई वाज 45 टू 50 में मेरा 3 आवर्स 50 मिनट्स में कंप्लीट करना था। तो मैंने वो सोचा था कि अगर करूँगी फर्स्ट फुल मैराथन तो बीक्यू में ही करूँगी। फर्स्ट में ही बीक्यू कर लिया? वॉव! हाँ, फर्स्ट में ही तो बीक्यू हो गया, 3 आवर्स 42 मिनट्स में हो वॉव! गए। अमेजिंग! तो तो वो अब कब जाएँगे बॉस्टन? हाँ, जाना है अभी जल्दी। आई एम वाह! वेटिंग फॉर माय 50s। अभी तो ऐसे लगता है कि जो कुछ करूँगी अभी मैं 50 के बाद ही ऐसे कुछ तो ऐसे वो
मिसाइल भी रहनी चाहिए कि हाँ अभी 50s में भी ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ वही एग्जैक्टली। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो वही है। जब मैंने भी ये रनिंग स्टार्ट किया, पोडियम मिलता ही गया, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, डॉक्टर फ्रेंड्स, उनको लगा ये अचानक से ये क्या हो गया इसको, ये क्या कर रही है कि पोडियम आ रहे हैं। तो फिर मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछते थे कि कैसे कर रही है, क्या कर रही है। तो मैंने पूरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप ही बना दिया, जो जिनको ऐसे ये सब नया है, रनिंग पता हाँ नहीं है, तो ग्रुप बना दिया। तो उसमें मैं डालती गई, ये खाती हूँ मैं, ये रन करती हूँ। तो वहाँ पे बहुत इंस्पायर होते थे वो फ्रेंड्स। वो उसमें देख देख के तब इतना मीडिया कैसे अभी अभी अगर हम लोग देखते जाए तो है मीडिया पे, हम्म, लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए नहीं हाँ है उनके लिए। और हाँ। कोल्हापुर जैसे सिटी में तो बहुत कम है, तो उनको मेरा वो देख के बहुत इंस्पायर होते थे। क्या उन्होंने भी चालू किया, थोड़ा थोड़ा वेट लूज किया, बेसिकली स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग स्टार्ट कर हम्म। लिया। तो अभी उसको भी 5-6 उनकी भी जर्नी है, तो सब अच्छा लगता है। आपकी जो ये पूरी रनिंग की सक्सेस है उसके पीछे किन लोगों को आप सोचती हैं कि दे आर द पीपल हु हैव हेल्प्ड यू रीच वेयर यू हैव रीच्ड? बेसिकली तो रनिंग तो पूरा कोच के बिना तो हो नहीं सकता। तो कितना भागना है ये भी पता नहीं रहता है, कितनी स्पीड में भागना है ये भी पता नहीं हाँ रहता है। फर्स्ट 2 रेसेस में इसने किया, तब वॉच भी नहीं था, पता भी नहीं था कि क्या रहता है, स्पीड क्या रहता है, केडेंस क्या रहता है। तो पूरा एबीसीडी मैंने मेरे कोच आशीष रावलू और पंकज रावलू से सीखा है। अ, वो उन्होंने भी नया स्टार्ट किया था। उन्होंने भी ऐसे, वो भी हम एक साथ ही इवॉल्व होते गए। थोड़े शुरू में हमने भी थोड़े मिस्टेक्स किए होंगे, लेकिन अभी अभी पता है कि क्या करना है। तो हम्म। सबसे बड़ा मेरा रनिंग का उनको मैं ऑफर मैं करती हूँ। ये मुझसे भी जो लोग पूछते हैं कि रनिंग कैसे स्टार्ट करें, मेरा एक ही जवाब रहता है कि प्लीज यू टेक अ फाइंड अ कोच। गुड कोच, हाँ बस। बिकॉज अपने मन से हम पहली बात तो कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, दूसरा हम मिस्टेक्स करेंगे, तीसरा वी विल लैंड अप इन इंजरीज एंड वी विल नॉट प्रोग्रेस। सो आई थिंक द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू स्टार्ट रनिंग इज टू टेक अ कोच। थोड़ा सा रनिंग शूज और रनिंग गियर के बारे में, वॉच के बारे में भी बताइए। तो पहले शुरू किया तो वॉच नहीं था, तो पता नहीं रहता था। तो अभी सबसे बड़ा मुझे लगता है वो आपका हार्ट रेट। हम्म, जो हार्ट रेट पे आप भागते हो, वो एक जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, 180 माइनस योर एज शुड बी योर हार्ट रेट फॉर योर स्लो रन्स। स्लो रनिंग उसी हार्ट रेट पे करना है, तभी प्रोग्रेस है। हम्म, अगर उससे थोड़ा भी आप ज्यादा कर रहे हो तो आप अनएरोबिक में जा रहे हो, आप अपना हार्ट नहीं यूज कर रहे हो, आप अपना मसल ज्यादा यूज कर रहे हो, या अपना, तो फिर वो लैंड अप हो जाएगा इंजुरी में। तो जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कि आप हार्ट रेट फॉलो करो। हार्ट रेट अगर परफेक्टली हो तो हार्ट रेट मॉनिटर ही या हार्ट रेट स्ट्रैप ही स्ट्रैप हाँ। यूज करना पड़ता है। वॉच के इस पे भी हम लोग रिलाई नहीं। भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे लगता है रनिंग चीप है, बस शूज डालो और जाओ, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आपको साइंटिफिक करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन गुड वॉच, हार्ट रेट स्ट्रैप, हार्ट रेट मॉनिटर, वो तो शूज, लगता है। गुड शूज शूज। भी, शूज तो लाइक माइलेज इतना रहता है, तो साल में 2 शूज तो मिनिमम तो लगते हैं। रेस के शूज अलग लगते हैं, ट्रेल के हाँ शूज अलग लगते हैं, लेकिन अ, वो देते भी उतना है वापस, रिटर्न भी देते हैं रिटर्न भी देते हैं। बिल्कुल। पूरी जो आपकी रनिंग जर्नी रही है दैट हैज बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस हु वांट टू स्टार्ट रनिंग वन डे? रनिंग तो मतलब इट्स अ रियल प्लेजर, इट्स अ रियल फ्रीडम। लेकिन स्टार्ट करते वक्त बहुत पेशेंटली, बहुत काम, इट टेक्स इयर्स। आपको अगर पीक आपके पीक रनिंग पे जाना है तो इट विल टेक मिनिमम 10 years। तो ऐसे नहीं है कि मुझे 1 साल किया, 2 साल किया, ऐसे में रनिंग में कुछ नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस। फिर ऐसे बहुत ऊपर नीचे भी होता है, कभी कभी लगता है छोड़ दूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना कर रही हूँ फिर भी इतना सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ। लेकिन आपको अगर खुद को कहीं देखना है रनिंग में, तो एटलीस्ट 10 to 12 years। मुझे तो अभी लगता है कि मुझे भी बहुत अभी, आई एम स्टिल नोवेयर, अभी तो बहुत करना है। सो योर फ्यूचर गोल इज टू रन बॉस्टन, आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, और क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? फ्यूचर गोल्स ऐसे, ये तो मैं रेसेस तो आते रहेंगे, करते रहेंगे।
मुझे तो हर दिन अभी ऐसे है कि हर दिन मेरी एनर्जी लेवल अलग रहती है, तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि रनिंग तो करना है, लेकिन फर्स्ट गोल तो हेल्दी रहना है। उठ के ऐसे लगना चाहिए कि यू आर फ्रेश, यू आर गेटिंग, मतलब एज बढ़ नहीं रहा है, एज रिवर्स हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि हर हर दिन जाके वही माइलेज करना है मुझे। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं आज नहीं हो पा रहा है, तो मैं You'll अपना take माइलेज step भी back. कम कर हाँ. देती हूँ और हेल्दी रहना है वही है। लेकिन मैं मेरे कोच से बोलती हूँ कि अ, आपको तो मुझे और 10-15 साल तो झेलना ही है। मेरा गोल तो अभी लाइक 60-65 में कुछ करूँ, ऐसे मुझे लगता है। 10-15 साल you I can easily see you running even at the age of 90 and running Boston and all the हाँ, साथ में different रहेंगे तो races. करेंगे। Definitely. जब ऐसे बैठे हैं तो 90s में भी बैठेंगे और पॉडकास्ट करेंगे। और एक दिन स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन में भी रहेंगे. So thank you so much. It was so wonderful talking to you. बहुत साल पहले मैं कोल्हापुर गई थी, मैंने जस्ट रनिंग शुरू किया था और तब वहाँ पे मेरी डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया था कि प्रिया तुम रनिंग करती हो. मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पल्लवी मूग, शी इज एन अमेजिंग रनर, शी हैज लॉस्ट सो मच वेट. तो वो 5 साल पहले की बात थी. आई वॉज फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया एंड फाइनली टुडे आई गॉट टू मीट यू एंड डिस्कस विथ यू and this conversation has been so good. I'm sure all of you who were listening also enjoyed. If you have any questions to ask Pallavi, please drop in the comments. She will definitely get across to you. And I hope that this podcast will be a motivation for all of you to start your running journey and be ahead of everybody. Thank you so much.